उधर दिल्ली में आज से छठ घाटों का विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि इस बार सरकार यमुना के सभी घाटों की व्यवस्था खुद से करने वाली है। 1000 ऐसे आवेदन आए हैं जिसमें यमुना किनारे छठ पूजा आयोजन करने की अपील की गई। सीएम रेखा गुप्ता ने थोड़ी देर पहले बताया कि यहां पुष्प वर्षा भी की जाएगी। हर एरिया को जांच लिया है और पूरी तरीके से सरकारी मशीनरी हमारी मुस्तैद है, काम चल रहा है। आप भी देख रहे हैं कि लगातार जेसीबी से घाट जो कि यहाँ पे यमुना ऊपर तक आ गई थी, यहाँ पे भी पूरी जगह मिट्टी मिट्टी हो गई थी। तो हर एजेंसी जो सरकार की है वो अपनी ओर से काम कर रही है, बड़ी स्पीड में काम चल रहे हैं। यमुना का पानी भी पहले से आप देख रहे हैं कि स्वच्छ है, किसी प्रकार की झाग की या किसी और तरह की दिक्कत नहीं है। सफाई भी जोरों से चल रही है और पूरी तरीके से सरकार ये चाहती है कि इस बार की छठ जो है दिल्ली वालों को फ़र्क दिखना चाहिए। जो पहले की सरकारें थी बातें करती थी, काम करती नहीं थी, परंतु इस बार सरकार खुद ज़मीन पे उतर करके हमारे सभी विधायक, सभी मंत्री, मैं खुद भी इसीलिए बीच बीच में हर जगह की तैयारी को देख रही हूँ। हमारे सारे ऑफिसर्स आज छुट्टी वाले दिन भी यहाँ खड़े हैं। तो दिल्ली में रहने वाले लोग दशकों से ऐसी तस्वीर देखते आए हैं कि अक्टूबर खत्म होते और नवंबर शुरू होते ही यमुना के पानी में सफेद झाग नजर आने लगते हैं। और ये झाग उस वक्त और भी लोगों का ध्यान खींचते हैं जब पूर्वांचल के लोगों का महापर्व छठ इसी दौरान आता है। सैकड़ों की संख्या में व्रती इसी गंदे पानी में स्नान करने को मजबूर दिखती हैं। इस बार दिल्ली में हुकूमत बदलने के साथ हालात बदलने की उम्मीद थी, लेकिन यमुना तैयार नहीं दिखती। आज भी यमुना में सफेद झाग नजर आ रहा है। पहले तो दिवाली पर होने वाले प्रदूषण को लेकर दिल्ली में बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक बयानबाजियां हुआ करती थी। बीजेपी ने दावा किया कि पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार दिवाली के पहले और बाद में दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर घटा है। देश की राजधानी दिल्ली में सियासत एक बार फिर से बढ़ चुकी है और इस बार सियासत हो रही है यमुना पर। और जिस तरीके से यमुना पर टॉक्सिक फोम नजर आता है, जिस जगह मैं खड़ी हूँ, आज से कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर छठ पूजा होनी है। एक तरफ दिल्ली सरकार और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, जिनका कहना है कि यमुना पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि ऑक्सीजन लेवल यमुना के अंदर काफी हद तक बढ़ चुका है, लेकिन सियासत अभी भी बरकरार है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो नज़ारे आपको नजर आ रहे हैं, ये नज़ारे टॉक्सिक फोम के हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था लोगों को कि छठ के ऊपर जब माताएं और बहनें छठ की पूजा करने आएंगी और जब यहाँ पे छठ का पर्व मनाया जाएगा, तब ये टॉक्सिक फोम उन्हें नजर नहीं आएगा। लेकिन वास्तविकता वही है जो आपको इस समय तस्वीरों में नजर आ रही है। यमुना के किनारे हम खड़े हैं। आज तक की टीम आपको बता रही है किस तरीके से काम चालू है। जो आपको यहाँ बोट्स नजर आ रही हैं, ये सरकारी बोट्स हैं और कोशिश की जा रही है कि यमुना को जितना ज्यादा साफ हो सके उतना ज्यादा छठ के लिए साफ किया जा सके। तो यही जो तस्वीरें आपको यहाँ नजर आती हैं, ये टॉक्सिक फोम की है। टॉक्सिक फोम अभी भी यमुना के ऊपर नजर आ रहा है। नेट की अगर बात करें तो वो जो आपको बल्लियां नजर आ रही हैं, उन बल्लियों पे एक नेट सा लगाया गया है ताकि जो टॉक्सिक फोम है वो उस तरफ ना जाए। डिफोमर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द यमुना का जो ऑक्सीजन लेवल है उसको बढ़ाया जा सके और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यमुना की सफाई की जा सके। देखिए, एक चीज जो भारतीय जनता पार्टी ने कही थी, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की राजधानी दिल्ली में बनी है। उन्होंने 2-3 वादे किए थे। प्रदूषण का एक वादा था कि प्रदूषण को जितना हो सके कम करेंगे और यमुना की सफाई भी एक बहुत बड़ा वादा इस समय किया गया था। वास्तविकता यही है कि अभी भी यमुना के ऊपर ये टॉक्सिक फोम आपको नजर आ रहा है, लेकिन सफाई भी इस समय यहाँ पर चालू है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक। हालांकि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कहती हैं कि दिल्ली में पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार प्रदूषण कम हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें अगर आप देखें, खासतौर पर यमुना की सफाई के जब दावे होते हैं, यमुना के प्रदूषण की बात होती है, तो आपके समय यानी आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तब की स्थिति हम आपको दिखाएं। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार अब जा चुकी है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। लेकिन ऐसे में स्थिति क्या है आपको हम दिखाएं। ऐसा नहीं है कि झाग बिल्कुल खत्म हो गए हैं, लेकिन हाँ, अगर आप तुलना करेंगे तो थोड़ा कम आपको जरूर नजर आ रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता है या दिन करीब आते हैं तो ऐसे कई बार बहुत सारे झाग भी देखने को मिलते हैं। ये 3 तस्वीरें भी आपके हम टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। दिवाली के बाद अगर हवा का जिक्र हो तो AQI खतरनाक स्तर पर है। हालांकि दावे कई हुए, यहाँ ये कहा गया कि इस बार इतना प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन फिर भी AQI अभी भी खराब स्तर पर है। पिछले
जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। दिल्ली के लिए लगातार तो ये कुछ नया नहीं है, जो है ये जो चल रहा था उसी पैटर्न पे है, परंतु पहले से कम है। जबकि लोगों ने खूब दीपावली भी मनाई, सारे काम किए, और हम अपनी ओर से अपने कामों को और मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, कमी कहीं पे भी नहीं आने देंगे। बड़े प्रदूषण और खराब हवा के चलते दिल्ली एनसीआर में लोग परेशान हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिवाली के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता पिछले 5 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। कई जगहों पर AQI बेहद खराब श्रेणी में है। आज सुबह दिल्ली में AQI 342 दर्ज किया गया। इस संकट के बीच बीजेपी और आप में आरोपों का सिलसिला भी चल पड़ा है। ये दिल्ली की पराली को पंजाब के अंदर किस तरह से मुंह ढककर आम आदमी पार्टी जानबूझकर जो किसान नहीं पराली जलाना चाहते उनको जबरदस्ती पराली जलाने को मजबूर कर करके उनके मुंह बांधकर पराली जलवाई जा रही है। दिल्ली के अंदर मात्र 7 महीनों में पिछले 27 साल की जो बीमारी थी उसको मात्र 7 महीनों में काम करना शुरू किया, तो अब इनके पेट में दर्द हो रही है। और क्या कर रहे हैं, ये जानबूझकर दीपावली धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को बीच में जानबूझकर ला रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि जो पराली है वो पंजाब के अंदर किसानों द्वारा खास तौर पे दिवाली पे जलाई गई ताकि दिल्ली में पोल्यूशन हो। क्या बात कर रहे हैं आप? किसी भी पंजाब के किसान को, जो कि एक सिख प्रधान राज्य है, किसी पे कितना भी दबाव बने, वो दिवाली को बदनाम करने के लिए पराली नहीं जला सकता।